और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन कठुआ में जारी है। हीरानगर इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के कठुआ में, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है और बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और हीरानगर इलाके में यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन किया गया। 3 से 4 लोगों की खबर थी। अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। कुछ स्केच वगैरह उनके भी जारी है? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो सेटस हॉल से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर भी कुछ माह पहले जो है एनकाउंटर हुआ था कुछ टेररिस्ट को यहाँ पर। हाँ, इसीलिए हमने ये जो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। बीएसएफ जवानों के शौर्य की तारीफ की। फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। भारत के जॉर्ज कुवाकार्ड को रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर पीएम मोदी ने दी किया ट्वीट और लिखा कि भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडी गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला। कहा कि डरता वही है जिसने घोटाला और भ्रष्टाचार किया होता है और पिछले 10 साल भी केजरीवाल के कुशासन से दिल्ली बदहाल हो गई है। मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की बड़ी मुश्किलें। 5 साल पुराने केस में कोर्ट ने तय किए आरोप। 3 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। देश में हिंदुओं को एकजुट करने में लगे बाबा बागेश्वर झांसी पहुंचे और देर रात बाबा ने घरों में सो रहे लोगों के चाय पिलाने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिस वालों के मिले शव। दोनों के शवों पर मिले गोली के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जनसुनवाई के दौरान मां बेटी ने बहस दोनों के बीच हो गई। डीएम ने मां और बेटी को शांति भंग में जेल भी भेजा। ठाणे के टिटवाला में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर किया हमला। 50 मीटर तक महिला को घसीटा। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रेलर चालक ने मारी कई खड़ी गाड़ियों को टक्कर और इस दौरान तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। एक की जान भी चली गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसा। कैंटर और 2 बाइक से टकराई नील गाय। हादसे में 2 की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। सामान जलकर खाक। वीडियो सामने। झांसी के मूंगफली क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। केंद्र की लगातार मिल रही थी शिकायतें। मौके पर डीएम ने किसानों की समस्याओं को सुना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 17 साल पुराने भरण मामले में एक्शन। 9 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचारों के विरोध में बर्लिन में हिंदुओं ने मार्च का आयोजन किया। ब्रांडेनबर्ग गेट पर शांतिपूर्ण मार्च किया गया। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा है इस्कॉन मंदिरों पर हमले का सिलसिला और कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में लगा दी आग। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हुई। देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा। सरकारी टीवी के दफ्तर में घुसे विद्रोही। दमिश्क में मौजूद है सरकारी टीवी का मुख्यालय। दमिश्क में कब्जे के बाद जश्न का माहौल। विद्रोहियों ने जश्न के दौरान की फायरिंग। जश्न के दौरान गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर। विद्रोहियों का दावा। कहा, सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति असद। विमान के रडार से गायब होने का भी दावा किया गया। राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों का हमला। घर में घुसकर तोड़फोड़ भी किया। राष्ट्रपति असद की तस्वीर को पटककर तोड़ भी दिया। सीरिया के राष्ट्रपति असद के घर में घुसे विद्रोहियों ने किया घर पर कब्जा। घर के अंदर की जमकर तोड़फोड़ वाली तस्वीरें सामने आई। और असद की सेना ने सीरियाई गुटों को धमकी भी दी और कहा, हमारे नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पीछे हटे। चीन में उड़ान के दौरान पक्षियों के गुट से टकराया विमान। वीडियो आया सामने। बड़ा हादसा होने से टला।
इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया बवाल। हालात काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी छोड़ी गई। यूक्रेनी सेना ने जापोरिजिया इलाके में किया हमला, रूसी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। विद्रोहियों ने सीरिया में तख्ता पलट किया है, देश छोड़कर भाग गए हैं। राष्ट्रपति असद, बता दें आपको कि राष्ट्रपति अल असद देश छोड़कर भागे हैं। जानकारी ये मिल रही है, सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हुआ है और ये जानकारी मिल रही है कि देश छोड़कर भागे हैं राष्ट्रपति बशर अल असद। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है वहां की, जहां पर घरों में भी घुस गए हैं, महल में, राष्ट्रपति के महल में भी विद्रोही प्रदर्शनकारी घुसे हैं। हालांकि इस बीच असद सेना का ये दावा है कि वो हारे नहीं हैं, बल्कि वो पीछे हटे हैं और वापस लौटकर जरूर आएंगे। इस बीच विद्रोही ये दावा कर रहे हैं कि का बता देते हैं, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के महल में तोड़फोड़ की गई। विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाया, विद्रोहियों ने हवा में गोलीबारी भी की है। घर के भीतर घुसने की तस्वीरें सामने आई है, कैसे ड्राइंग रूम के भीतर जो तस्वीर लगी थी उसको उखाड़ फेंका। ये देखिए, पोस्टर हटा दिए हैं। असद की सेना ने भी हथियार अपने डाल दिए हैं, यहाँ तक कि वर्दी भी अपनी उतारकर वो विद्रोही संगठन के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। लेकिन असद तो भाग निकले हैं, अब आगे क्या होगा। हालांकि अलेप्पो शहर के स्थानीय निवासियों की बात करें या बाकी और शहरों की बात करें तो लोगों में खुशी है, एक आज़ादी महसूस कर रहे हैं। अगर 1950 से 60 की बात करें तब भी ऐसा ही हुआ था, तब भी ऐसे ही हालात देखने को मिले थे और आज़ादी को लेकर एक बड़ा जो कदम है ऐसा उठाया गया था। लेकिन घर के भीतर की तस्वीर आप देखिए, कैसे असद की जो तस्वीरें हैं वो उखाड़ी जा रही हैं और इन विद्रोहियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वीडियो बना रहे हैं, घर का सामान तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं और ऐसे में सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। 1950 और 60 के दरमियान भी हुआ था। देखिए, बाहर जो है पोस्टर लगाए हुए हैं वो हटाए जा रहे हैं, घर के भीतर फोटो फ्रेम्स को उखाड़ फेंक रहे हैं। तो ये जो नाराजगी है असद के प्रति वो जबरदस्त तरीके से दिख रही है और एक आज़ादी वाली जो सुकून की सांस है वो लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन मात्र 10 दिनों के भीतर, हम बार बार आपको बता रहे हैं, 10 दिनों के भीतर ही इस विद्रोही संगठनों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क तक अपनी पहुंच बना ली और उस पर फतेह हासिल कर ली। यानी कि वो लगातार ये लग रहा था कि सीरिया की जो सेना है और विद्रोही संगठन है आपस में एक बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही शांतिमय तरीके से, बहुत ही एकदम आसानी से हम कह सकते हैं, बिना किसी चुनौती का सामना किए यहाँ पर विद्रोही संगठनों ने अपनी पकड़ बना ली। पहले 4 प्रमुख शहरों में घुसते हैं और उसके बाद सीधा राजधानी तक एंट्री कर लेते हैं। गोली देखिए, घर के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति असद जो कि एक सुरक्षित विमान के जरिए भाग निकले, लेकिन उनके घर के भीतर बिल्कुल। और इसी बीच दमिश्क में ईरान के खिलाफ गुस्सा